हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, हम लोग आरसीसी ड्राइंग में आज जो है डबली रेनफोर्स बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल सीखेंगे और साथ ही साथ इसकी ड्राइंग। ठीक है। हालांकि दोस्तों, मैंने आरसीसी ड्राइंग का कंप्लीट सिलेबस बहुत ही पहले पूरा करा दिया है। ठीक है। और जिसका कंप्लीट वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और जो सारी की सारी ड्राइंग रहेंगी आपकी, चाहे वो फिर सिंपली सपोर्टेड सिंगली रेनफोर्स बीम हो या डबली रेनफोर्स बीम हो। ठीक है। सारे टाइप की बीम, कॉलम, फुटिंग, हर चीज़ में आपको करा चुका हूँ। ठीक है। तो अगर डिटेल्ड ड्राइंग आप पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप जाकर के प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लें। ठीक है। और वहाँ आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है। क्योंकि उतने डिटेल तरीके से यहाँ पर ड्राइंग तो नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि वो हम एक बार आपको करा चुके हैं। ठीक है। और अब हम जो आपको सिखा रहे हैं वो है मेन चीज़ बार बेंडिंग शेड्यूल। लेकिन फिर भी हम बार बेंडिंग शेड्यूल के साथ आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग भी बता देंगे, ताकि जो ड्राइंग हम आपको पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन भी आपका हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। डिटेल में अगर ड्राइंग पढ़ना है तो फिर आपको उसके डिटेल लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा सिंपली सपोर्टेड डबली रेनफोर्स बीम होगा, इसका बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है। क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा जैसे कि मैंने अभी आपको सिंपली सपोर्टेड सिंगली रेनफोर्स बीम का क्वेश्चन कराया था, आपने देखा होगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया, उसकी ड्राइंग भी बनवाई थी, साथ ही साथ उसका बार बेंडिंग शेड्यूल भी निकलवाया था आपको। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आता है वो आपको पता चल गया होगा। वैसे ही सेम क्वेश्चन ये है। ठीक है। जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये पूरा पूरा क्वेश्चन है, और मैं इस क्वेश्चन की जो ड्राइंग है आपके चैनल पे डाल चुका हूँ। ठीक है। आप देख लीजिएगा, जब मैंने आपको डबली रेनफोर्स बीम की ड्राइंग पढ़ाई होगी तो वहाँ पर दोस्तों यही सेम क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन का बार बेंडिंग शेड्यूल आपको सिखाऊंगा। ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा ड्राइंग के बारे में भी समझा दूंगा ताकि आप ड्राइंग भी समझ लें। ठीक है। दोस्तों, डबली रेनफोर्स बीम में हम करते क्या है कि हमें यहाँ पे कंप्रेशन बार और जो हमारी टेंशन बार होती है वो हमें यूज़ करनी होती है। ठीक है। जबकि हम सिंपली सपोर्टेड सिंगली रेनफोर्स बीम में हमारी मेन बार और एंकर बार यूज़ करते हैं, जो कि मेन बार हमारी नीचे डलती थी, एंकर बार ऊपर। लेकिन जो डबली होगी, डबली में आपकी नीचे डलेगी टेंशन बार यानी जो मेन बार होगी, और ऊपर डलेगी दोस्तों आपकी जो कंप्रेशन बार होगी वो। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब मैं हल्का हल्का रिवाइज आपको करा रहा हूँ, हालांकि ये डिटेल मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि सर यहाँ बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, तो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर सिर्फ मैं रिवीजन कराऊंगा आपको। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बस यही सिंपली और डबली में आपका डिफरेंस होता है। ठीक है। ड्राइंग बिल्कुल सेम बनानी होती है, नेमिंग आपको अलग अलग करनी होती है। ठीक है। तो कुछ डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है बीम से रिलेटेड, जैसे कि क्लियर स्पान 4.5 मीटर, बियरिंग ऑफ बॉल ये दी गई है, डेप्थ ऑफ बीम ये दी गई है। ठीक है। इसका ये एरो लगा है, मतलब ये है। ठीक है। ज़्यादा है हमारा। ब्रेथ ऑफ बीम 300 दी है। मेन रेनफोर्समेंट जो दिया है उसमें बोला है कि 3 आपकी नंबर ऑफ स्टील है, 20 mm डाया की। ठीक है। ये आपकी टेंसाइल बार है, और इसमें से 1 बार आपको बेंट अप करनी है L/7 पर। ठीक है। इसके बाद बोला है कंप्रेसिव बार जो दी है वो 2 है, 16 mm डाया की। इसके बाद दोस्तों जो आपकी स्टीरअप है वो है 8 mm फाई की, और ये 2 लेग्ड स्टीरअप है 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो डेटा बिल्कुल सेम ही है, बस आपका सिंगली रेनफोर्स बीम में जो होता है एंकर बार और मेन बार देता है, लेकिन यहाँ पर मेन बार और आपका कंप्रेशन बार होता है। ठीक है। और इनकी पोजीशन आपको पता करनी चाहिए कि कौन सी जोन में कौन सी हमें बार डालनी है। ठीक है। तो इसी क्वेश्चन की दोस्तों ये देखिए सेम टू सेम आपके सामने ये ड्राइंग है, जो कि मैं आपकी बनवा चुका हूँ। ठीक है। ये ड्राइंग पूरी मैं बनवा चुका हूँ, यही सेम टू सेम ड्राइंग आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो जाकर के आप देख लेना। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये पूरी की पूरी ड्राइंग है, जो कि है दोस्तों आपकी डबली रेनफोर्स्ड बीम की। ठीक है। मैं अभी बार बेंडिंग शेड्यूल भी निकलवाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले ड्राइंग थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक सपोर्ट है और ये आपका एक सपोर्ट है। ठीक है। सपोर्ट की थिकनेस आपको दी गई होगी क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन को बार बार चेंज नहीं करूंगा। ठीक है। आपकी दी गई होगी 400 mm। ठीक है। और इस सपोर्ट की भी थिकनेस सेम है। दोनों सपोर्ट के बीच की जो अंदर की डिस्टेंस होती है उसको हम क्लियर स्पान कहते हैं, जो कि आपको दिया गया था 4.5 मीटर। अभी आप देख लीजिए क्वेश्चन में। ठीक है। समझ लीजिए इस चीज़ को। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें बियरिंग ऑन बॉल दी गई थी, मतलब जो बीम है हमारी वो दीवार के ऊपर कितना चढ़ा हुआ है, तो 200 mm चढ़ा हुआ है, तो ये हमारा दिया गया है। ठीक है। जो भी दिया हो आप देख लीजिए, ये आपके सामने देखिए क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ये पूरा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, या आपने अगर पूरी डिटेल में ड्राइंग पढ़ी हुई है बहुत पहले से तो वो क्वेश्चन खोल लीजिएगा। मैं उसको समझा रहा हूँ, बस एक रिवीजन दे रहा हूँ छोटा सा। ठीक है। डिटेलिंग में मैं ड्राइंग नहीं बनवाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है। आपने कल का भी लेक्चर देखा होगा कि साथ में आपको ड्राइंग के साथ साथ जब मैंने बार बेंडिंग शेड्यूल बनवाया तो वो 1.5 घंटे के करीब लेक्चर हो गया था। ठीक है। तो बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि आपको बार बेंडिंग शेड्यूल डिटेल में बताऊँगा। ठीक है। और ड्राइंग समझा दूँगा केवल। ठीक है। तो ये आपका बियरिंग होता है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि आपने जो ये नीचे मेन बार डाल रखी है इस तरीके से, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं टेंसाइल बार। इनकी संख्या 3 थी और ये 20 mm डाया की थी। ठीक है। इसके बाद जो हम ऊपर
बार डालते हैं तो वो हमारी होती है कंप्रेशन बार, जो कि हमारी 2 थी और हमारी 16 mm डाया की थी। ठीक है, जब हम ये सरिया डालते हैं तो बाहरी फेस से कुछ अंदर डालते हैं, तो जितना हम अंदर लेते हैं वो हमारा क्लियर कवर होता है, जो कि हमने 20 से 25 mm जितना भी आपने लिया हो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, तो नॉर्मली 20 mm लिया जाता है, लेकिन फिर भी आपने अगर 25 ले रखा है तब भी गलत नहीं है। हालांकि बार बेंडिंग शेड्यूल में हम लोग 20 ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों आपने ये स्टीरप्स डाल रखे हैं जो कि आपको दिए गए थे 8 mm फाई के 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, स्टीरप्स कैसे डाले जाते हैं, तो पूरी बीम की जो लेंथ होती है उसका सेंटर लिया जाता है और फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हुए लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे स्टीरअप डाल दिए जाते हैं। ठीक है, और जब हम ये सरिया डालते हैं इस तरीके से तो ये हमारा देखिए यहाँ पे कॉर्नर से कुछ पहले ही हम इस तरीके से हुक प्रोवाइड करते हैं, तो जितना दूरी से हम इसको हुक दे देते हैं वो हमारा एंड कवर होता है, जो कि हम नॉर्मली 40 mm लेके चलते हैं। तो ये सबको पता होगा, तो ये बेसिक सी ड्राइंग थी आपकी। ठीक है, तो और इस सेक्शन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये जो हमारा सेक्शन बना हुआ है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, और इसी के साथ साथ दोस्तों हमें जो है क्रॉस सेक्शन भी इसके काटने होते हैं, जैसे कि मिड में भी हम काट सकते हैं, हम सपोर्ट के पास में भी काट सकते हैं। तो अगर हम दोस्तों एक मिड में सेक्शन काटेंगे, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है कि ये अगर मेरा एक्स सेक्शन है, ध्यान दीजिए जो मैंने यहाँ काटा है बीम का, तो एक्स सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है, आप देखिएगा। मतलब अगर बीम को 20 से यहाँ पे कट किया जाए और फिर देखा जाए तो क्या हमें दिखाई देगा, तो जब 20 से काटेंगे और अब अगर आप देखते हैं सेक्शन को यहाँ पे, तो ऊपर जो आपने कंप्रेशन बार डाल रखी है 2 वो आपको दिखाई देंगी। तो देखिए 1 और 2 ये आपकी कंप्रेशन बार है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपने 3 मेन बार डाल रखी हैं जिन्हें हम टेंसाइल बार भी कहते हैं, तो वो 3 थी, तो 1 2 3 ये आपको मेन बार दिखाई दे रही है। ठीक है, ये पूरे के पूरे बीम की चौड़ाई है और ये पूरी की पूरी गहराई है, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, और ये चारों साइड से आपने इस तरीके से स्टीरअप डाल रखा है। ठीक है, तो वो आपका स्टीरअप हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और एक सेक्शन मैंने यहाँ पे काटा हुआ है वाई डैश। ठीक है, जो कि मेरा क्या है दोस्तों, जो कि मेरा है सपोर्ट के पास में। ठीक है, तो अब जब मैं इस सेक्शन को काटूंगा तो मुझे कितनी बार्स दिखाई देगी वो आपको ध्यान देना है। देखिए आपकी जो ऊपर बार डाल रखी थी वो आपने 2 डाल रखी थी 16 mm डाया की, और ये आपकी कंप्रेशन बार थी। ठीक है, जो आपने ऊपर डाल रखी थी। ठीक है, कितनी थी, 2 थी, जो कि हमने देखी इस तरीके से दिखाई थी 1 और 2। तो ये जो आप देख रहे हैं इस कोने पर और इस कोने पर, ये आपका कंप्रेशन बार है जो कि संख्या में 2 हैं। तो फिर ये तीसरी बार कौन सी आ गई, तो दोस्तों नीचे जो आपकी मेन बार है, जो आपकी टेंसाइल बार है, उसमें से एक बार आपने बेंट अप भी तो करी है। ये 3 थी पहले, लेकिन फिर आगे चलने के बाद यहाँ बीरिंग के आधे से L/7 पर आपने एक बार को बेंट अप कर दिया, तो वो चली जाएगी ऊपर, और ऊपर जाने के बाद इसके साथ यहाँ पे ऐसे आप हुक दे देंगे, तो वो नीचे से एक बार आई हुई है, इसीलिए ऊपर अब आपकी 3 बार हो गई हैं। जो बीच में है वो आपकी एक बेंट अप बार है, ध्यान दीजिए लिखा हुआ है 1 नंबर ऑफ स्टील बेंट अप बार। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइड का क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, और नीचे आपने 3 बार डाल रखी थी, लेकिन अब उसमें से क्या हुआ कि एक बार यहाँ पहले तो यहाँ से चली आई, लेकिन फिर इसके बाद यहाँ 45 डिग्री पर बेंट होकर ऊपर चली गई, तो यानी अब आगे केवल 2 ही सरिया हैं, तो अब क्रॉस सेक्शन में केवल 2 बार दिखाई देंगी, तो ये आपको 2 बार यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये 2 नंबर ऑफ स्टील क्या है, मेन बार है, और इनका डाया 20 mm है। ये पूरे सेक्शन की दोस्तों आपकी चौड़ाई है यानी बीम की, और ये पूरी गहराई है 450। तो ये सिंपल सी ड्राइंग थी, आई होप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात आती है कि इसका बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे तैयार किया जाएगा। तो बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूँ कल के लेक्चर में। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बार बेंडिंग शेड्यूल में मेनली हम जो है स्टील की क्वांटिटी फाइंड करते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी में जो है स्टील चाहिए होगा। अगर मैं इस बीम को बनाना चाहूँ, ये जो आप बीम देख रहे हैं, मतलब मुझे ये ड्राइंग दी गई और मुझसे बोला गया कि आप इस बीम का क्या है बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करिए, तो मैं क्या करूँगा कि इस बीम में जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी स्टील की उसकी क्वांटिटी में फाइंड करूँगा। मतलब मैं अगर मार्केट जाऊँ और मुझसे कहा जाए कि आप इस बीम के लिए स्टील खरीद के लाइए, तो मैं कितनी लेके आऊँगा, ऐसी थोड़ी ना अंदाजे से लेके आऊँगा। तो पहले मैं इसका बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करूँगा कि कितनी इसमें स्टील लगेगी, फिर उस स्टील को क्या करूँगा मैं वहाँ मार्केट से खरीद के लाऊंगा। तो उसके लिए हम करते क्या, बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करते हैं। और बार बेंडिंग शेड्यूल में हम क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं जो हमारी स्टील बार होती है उनकी संख्या, उनका वेट निकाल लेते हैं, फिर इसी के बेस पे, ठीक है, लेंथ निकालते हैं, उसके बेस पे हम वेट निकाल लेते हैं। तो उसके मैंने कुछ स्टेप्स आपको लिखवाए थे कि सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, कटिंग लेंथ निकालनी है स्ट्रेट बार की, फिर कटिंग लेंथ निकालनी है बेंट अप बार की, फिर कटिंग लेंथ आपको निकालनी होती है जो स्टीरअप्स होते हैं उनकी। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, जो कटिंग लेंथ होती है वो हम स्ट्रेट बार्स की निकालते हैं, मतलब कितनी ऐसी बार्स हैं हमारी जो सीधी सीधी डाली गई हैं, तो उनको हम कितनी लंबाई में काटें। ठीक है, तो वो हम निकालते हैं। फिर हमारी जो बेंट अप बार होती हैं, ठीक है, तो उनकी हम लेंथ यहाँ पे निकालते हैं, मतलब कटिंग लेंथ। फिर स्टीरअप्स की निकालते हैं, मतलब एक स्टीरअप्स को अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो हम
कितनी लंबाई का स्टीरअप काटे वो निकालते हैं, उनकी संख्या निकालते हैं, फिर उनका वेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप थे जो कि हम बता चुके हैं। बस अब इनकी कैलकुलेशन करनी है तो वो मैं कैलकुलेशन आपको कर करके बता देता हूँ। हालांकि कल के वीडियो में मैंने कैलकुलेशन करी हुई थी पहले से, लेकिन आज के वीडियो में हम कैलकुलेशन करते जाएंगे साथ ही साथ। क्यों? क्योंकि आज मैंने ड्राइंग नहीं बताई तो हमने टाइम बचा लिया। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो इसको हम रखते हैं साइड में, और अब ये ड्राइंग देखिए आपको देखनी पड़ेगी। ये ड्राइंग आपको ध्यान से देखते रहना है ताकि आप चीज़ें अच्छे से समझ सकें। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लगानी है। सबसे पहले आपको एक सेकंड, और सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे हेडिंग लगानी है बार बेंडिंग शेड्यूल, या BBS भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, चलिए तो इसमें दोस्तों देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, कटिंग लेंथ निकालनी होती है जो हमारी स्ट्रेट बार्स होती है उनकी। ठीक है, जो हमने सरिया सीधी सीधी डाल रखी है, बिल्कुल सीधी सीधी, कहीं भी नहीं मोड़ा उनको। ठीक है, तो उनकी लंबाई कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि ये सब निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले बीम की लंबाई निकाल लें कि बीम की कुल कितनी लंबाई है। ठीक है, यानी जो ये बीम इस कोने से शुरू होकर के इस कोने तक गई हुई है, इस कोने तक इसकी लंबाई कितनी होगी। तो आप मुझे खुद बताइए कि इस बीम की लंबाई कितनी होगी। तो इस बीम की लंबाई होगी, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का बियरिंग ले लें और फिर सपोर्ट के अंदर से इस सपोर्ट तक की डिस्टेंस ले लें, मतलब क्लियर स्पान ले लें, और फिर यहाँ से यहाँ तक की बियरिंग ले लें, मतलब 2 बार बियरिंग और 1 बार क्लियर स्पान, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ बीम। तो वही आपको यहाँ पे करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे लेंथ ऑफ बीम। तो लेंथ ऑफ बीम क्या हो जाएगा, क्लियर स्पान प्लस हो जाएगा 2 टाइम बियरिंग, 2 टाइम क्या हो जाएगा बियरिंग। ठीक है, तो आपके पास क्लियर स्पान कितना है, क्लियर स्पान है आपके पास 4.5 मीटर। ये मीटर में है, आप इसको में चेंज करेंगे तो 4.5 मीटर यानी 450 सेंटीमीटर, और यानी कि आप 4500 कह सकते हो। एक सेकंड दोस्तों, चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है नॉइज़ अब कम हो गया हो। ठीक है, तो हम लोग लेंथ ऑफ बीम निकाल रहे थे जिसमें देखिए हमें क्लियर स्पान और 2 बार बियरिंग को काउंट करना है। तो हमारा क्लियर स्पान था 4.5 मीटर यानी 4500 और 2, और बियरिंग हमारी कितनी थी, तो बियरिंग हमारी क्वेश्चन में दी थी 200 ठीक है, तो हम लोग 200 यहाँ पे रख लेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 400 और ये 4500 में जब हम जोड़ेंगे तो 4900 हो जाएगा, यानी कि हमारा 4.90 मीटर हो जाएगा। तो हमने ये जो लेंथ ऑफ बीम होता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद जो पहला चीज़ हम निकालते दोस्तों वो होता है हमारा कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार। ठीक है, ये आपको स्टेप ध्यान रखने पड़ेंगे, मैंने आपको कल ये सारे स्टेप नोट कराए थे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। ठीक है, जो RCC ड्राइंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। हालांकि मैंने एक प्लेलिस्ट और भी अलग से बना रखी है, आप चैनल पर चेक करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा बार बेंडिंग शेड्यूल के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट है। तो उसमें मैंने सारे बार बेंडिंग शेड्यूल वाले वीडियो ऐड कर रखे हैं, तो उसमें भी आपको पहली जो वीडियो होगी वो इसी की होगी। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो चीज़ें सारी समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को बार बार रिपीट भी नहीं कर सकते और हम लोग उसको बता चुके हैं इसलिए। ठीक है, चलिए तो आपका दोस्तों यहाँ पे पहला चीज़ होता है कटिंग लेंथ। ठीक है, क्या निकालना, कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार। ठीक है, स्ट्रेट बार। अब ध्यान ये दीजिए थोड़ा सा, आपको निकालनी है दोस्तों कटिंग लेंथ जो स्ट्रेट बार है, मतलब इस बीम में जो सीधी सीधी बार डाल रखी है उनकी कटिंग लेंथ आपको निकालनी है। तो आपने कितने टाइप की स्ट्रेट बार, कितने टाइप की जो बार है बिल्कुल सीधी डाली हुई हैं, ये ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में, इस ड्राइंग में कितने टाइप की ऐसी बार हैं जो आपने बिल्कुल सीधी डाल रखी हैं। तो एक तो वो है टेंशन बार जो कि बिल्कुल सीधी डाल रखी है नीचे, और एक ऊपर है आपका कंप्रेशन बार जो आपने बिल्कुल सीधा डाल रखा है। ठीक है ना, तो इनकी हमें क्या करनी है, कटिंग लेंथ निकालनी है। हालांकि इन दोनों की लेंथ लगभग बराबर मान ली जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनकी लेंथ अलग अलग निकालेंगे, और वो अलग अलग आएगी भी क्योंकि दोस्तों इनके डाया अलग अलग होते हैं। तो हुक की वजह से क्या होता है, इनका लेंथ थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, मैंने कल ही बताया था आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब निकालना है कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार। और स्ट्रेट बार में सबसे पहले मैं निकालता हूँ नीचे की जो मेन बार है यानी जो टेंसाइल बार है उसका, तो मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ टेंशन बार। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, पहले ड्राइंग देखिए, मैं अगर इस स्टील बार की जो आप देख पा रहे हैं, इस स्टील बार की मुझे पूरी की पूरी लंबाई निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ।
ठीक है। मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है कटिंग लेंथ, ठीक है। तो अब मैं कैसे निकाल सकता हूँ ये मुझे बताइए इस ड्राइंग को देखते हुए। ये पूरी की पूरी आपके पास ड्राइंग है। अगर मुझे दोस्तों इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है, मतलब ये पूरी लंबाई निकालनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो मैं ये कैसे निकाल सकता हूँ। तो अगर आप कहें कि सर अगर आप पूरी बीम की लंबाई ले लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी लंबाई ले लें पहले, और फिर उस लंबाई में से ये एंड कवर घटा दें, इस साइड का एंड कवर घटा दें, और बाद में जो सरिया थोड़ा सा ये आगे मुड़ा हुआ है यानी ये हुक और ये हुक जोड़ दें। पूरी जो बीम की लंबाई है उसमें से इस साइड का हुक घटा दें और इस साइड का हुक घटा दें, तो हमें सरिया की लंबाई मिल जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। लेकिन सरिया तो थोड़ा और आगे है ना, ये हुक और ये वाला हुक, तो 2 हुक जोड़ दें, तो आपका बस यही फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा इसका, तो इसका फार्मूला बन जाएगा लेंथ ऑफ बीम, इसके बाद क्या करना, माइनस करना है 2 एंड कवर और प्लस करना है 2 ढैया हमारे हुक, ठीक है ना, समझ गए। चलिए भाई, तो इतना हमें करना है। अब लेंथ ऑफ बीम हमारी कितनी आई थी, ये आई थी। आप mm में लेके चलें, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो ये कितना है 4900 mm माइनस 2 एंड कवर हमने ले रखा है 40, प्लस हमें 2 हुक क्या करने हैं, जोड़ने हैं। तो देखिए ये जो हमने हुक दे रखे हैं ये 180 डिग्री पर दे रखे हैं। तो 180 डिग्री पर जब हमने हुक दे रखे हैं तो इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर आपने हुक पढ़े हैं और मैंने पढ़ाए हुए हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसकी देखिए 4 5 या 4D तो ये यहाँ तक होता है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये 4 5 होता है। तो टोटल देखिए यहाँ से तो लेंथ हमें पता है, बस हमें केवल इस हुक की लंबाई निकालनी है आगे कितना होगा, तो ये 8 5 होता है। तो एक हुक 8 5 का रहेगा, एक हुक 8 5 का रहेगा। तो ये तो 2 हुक है ना, इस साइड का भी हुक और इस साइड का भी हुक। तो हम क्या करेंगे 2 बार 8 5 कर देंगे, यानी 2 और फिर इंटू 8 और इंटू 5। 5 क्या होता है, 5 होता है उसी बार का डाया जिस पर आपने हुक दिया है। तो ये आपका टेंसाइल बार का डाया हो जाएगा, यानी 20 mm। तो 20 आप यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते तो ये आपका देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4900 माइनस का 20 चौके 80 हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लस कर देंगे कितना, 8 दूना 16 और दूना 32 यानी 320। तो ये आपका आ जाएगा 5140। कितना आ जाएगा 5140, यानी 5.140 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी कटिंग लेंथ निकल आई किसकी, जो आपकी स्ट्रेट बार थी उसकी, ठीक है। तो अभी आपने ये नीचे वाली स्ट्रेट बार की निकाली, मतलब टेंशन बार की। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे जो हमारी कंप्रेशन बार होगी, जो हमने ऊपर डाल रखी है उसकी भी लेंथ। तो उसकी भी लेंथ बिल्कुल सेम फार्मूले से ही निकलेगी। अगर आपसे मैं कहूँ जो मैंने ऊपर स्ट्रेट बार डाल रखी है उसकी भी लेंथ निकाल के बताओ, तब भी आप कहोगे सर जो पूरी की पूरी बीम की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से इस साइड का एंड कवर घटाइए, इस साइड का एंड कवर घटाइए, इसके बाद क्या करिए, इसके बाद आप 2 बार हुक को जोड़ दीजिए। तो वही सेम फार्मूला है, बस हुक जब आप निकालेंगे ना तो हुक में आप रखते क्या है, उसी बार का डाया। तो अब चूंकि इस बार का डाया था 20, इसका 16 है, तो थोड़ा सा चेंज आएगा ना लेंथ में, तो वही हम करना है। तो लेंथ ऑफ बीम तो सेम रहेगी 4900 माइनस 2 एंड कवर, तो 2 माइनस 40 माइनस प्लस आपको 2 हुक जोड़ने हैं, तो 2 और हुक क्या है 8 5 है, तो 8 और 5 उसी बार का डाया, तो वो 16 mm है। तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको कैलकुलेशन में क्या करना है, जहाँ पर आपने क्या करा है 320 रखा है, यहाँ पे अब आप कितना रख दोगे, इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका कितना 16 और 16 256 हो जाएगा, यानी कि 256, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कितनी आएगी 5070, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट करना है, इतना mm है तो इसको मैं 5.076 मीटर बोल सकता हूँ। तो ये मेरी कटिंग लेंथ किसकी निकल आई, कंप्रेशन बार की। मतलब नीचे अगर मुझे एक टेंसल बार डालनी है तो वो इतनी लंबाई में डालनी है एक सिंगल, और ये जो ऊपर बार डालनी है एक सीधी, वो इतनी लंबाई में मुझे काटनी पड़ेगी तभी वो डले पाएगी, ठीक है। चलिए इतना निकाल लिया। अब दूसरा हम निकालते हैं कटिंग लेंथ बेंट अप बार का। कटिंग लेंथ ऑफ बेंट अप बार, ठीक है। यानी कि अब जो आपने ये सरिया एक बेंट अप करी हुई है ना, इस तरीके से देखिए, ये ऐसे आई हुई है नीचे ऐसे, और ऐसे फिर ये सीधे निकल गई ऐसे, और फिर ये बेंट अप होके ऊपर गई। इसकी लंबाई निकालनी है, तो इसकी लंबाई निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, बस जो ये इंक्लाइंड बार की लेंथ होती है ये वाली,
और ये वाली, ये 2 बार कैलकुलेट करनी होती है हमें, बस और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था दोस्तों आपको, अगर थोड़ा सा भी याद हो कि कटिंग लेंथ ऑफ बेंटम बार अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया था कि जो लेंथ ऑफ रहेगी किसकी, लेंथ ऑफ आपकी जो मेन बार रहेगी, ध्यान दीजिए, जो लेंथ ऑफ आपकी मेन बार रहेगी, मतलब जो नीचे आपने बार डाल रखी है उसका आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे उसका लेंथ, क्योंकि उसी में से एक बार ही तो है जिसको बेंट अप करा है, आपने एक टेंशन बार को ही तो बेंट अप कर दिया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंशन बार लेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंशन बार ले ली, प्लस में आप क्या करेंगे, इसमें 2 बार ये इंक्लाइन पार्ट को जोड़ देंगे। और इस इंक्लाइन पार्ट की लंबाई कितनी होती है हम बता दिए थे कल, बहुत अच्छे से डायग्राम से भी निकलवाए थे। तो कितना होता है 0.42H, ये 1 का होता है, ये 2 बार है तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुणा करा देंगे। तो ये हमारी इंक्लाइन पार्ट की ये लंबाई और इंक्लाइन पार्ट की ये लंबाई निकल आएगी। लेकिन सरिया कई जगह मुड़ी हुई है, जैसे आप देखिए यहाँ मुड़ी है, यहाँ मुड़ी है, यहाँ मुड़ी है, यहाँ मुड़ी है, तो इसको हम कहते हैं बैंड हुआ है। तो हम बैंड को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जितने बैंड होंगे वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंशन बार कर लीजिए यहाँ पूरा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंशन बार कितना आया था हमारा, ये रहा 5140, तो 5140 हो जाएगा। प्लस क्या करना है, प्लस करना है 2 बार हमें क्या 0.42H। अब H कैसे निकालते हैं, H कैसे निकालते हैं तो मैं आपको कल बताया था। देखिए एक मैं डायग्राम फिर से दिखा देता हूँ आपको, अगर जो लोग समझ नहीं पाए थे तो फिर से समझ लो। देखो H क्या होता है, मैंने यहाँ बताया था कल के डायग्राम में। H आपका होता है जो आपने ये बेंट अप बार इस तरीके से डाल रखी है, इस बेंट अप बार के टॉप फेस से इसी बेंट अप बार की अंदर वाले फेस तक की ये जो डिस्टेंस होती है H होती है, ठीक है, ये वाली H होती है, ठीक है। तो अगर हम ये H निकाल लें तो फिर ये हम यहाँ रख देंगे H का वैल्यू और उसमें 0.42 से गुणा करा देंगे, तो इस इंक्लाइंड वाली जो लेंथ है इतनी पूरी निकल आएगी। तो ये हम H कैसे निकालते हैं, तो इसके टॉप से लेकर के इसके अंदर तक की दूरी है। तो अगर हम पूरी की पूरी बीम की डेप्थ में से ऊपर का क्लियर कवर घटा दें, नीचे का क्लियर कवर घटा दें और इसी बेंट अप बार का डाया घटा दें तो हमें ये H मिल जाएगी। तो इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया हुआ था आपका क्या, कि अगर आप लोग H निकालना चाहते हैं तो आप लोग डेप्थ में से क्या कर सकते हैं, 2 बार क्लियर कवर घटा करके और जो नीचे आपकी मेन बार है उसका डाया घटा दीजिए। तो आप क्या करेंगे, डाया ऑफ मेन बार, या मैं इसको टेंशन बार कह सकता हूँ, ठीक है। तो वो आप घटा देंगे तो आपको H की वैल्यू मिल जाएगी और इस H की वैल्यू यहाँ पे रख लेना, ठीक है। तो आपका जो कह सकते हैं कटिंग लेंथ ऑफ बेंट अप बार है वो आ जाएगा। तो पहले हम H को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो H को कैलकुलेट करना है तो पहले डेप्थ ऑफ बीम चाहिए। तो हमारी जो ये ड्राइंग है इसमें पूरी की पूरी बीम की डेप्थ कितनी है, तो आप यहाँ देखिए 450, तो आप यहाँ पे रखेंगे 450 माइनस 2 बार क्लियर कवर घटाना है। तो क्लियर कवर हमने 20 ले रखा है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ड्राइंग 25 के अकॉर्डिंग बना रखी है लेकिन मैं 20 के अकॉर्डिंग ही आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका मन है तो आप 25 से भी निकाल सकते हैं, कोई चीज़ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो ये मैं 20 रख लूँगा माइनस डाया ऑफ टेंशन बार, तो जो नीचे हमने टेंशन बार डाल रखी है उसका डाया कितना है 20 mm, तो ये हम 20 यहाँ पे रख देंगे। तो जो हमारा H का वैल्यू आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो H का वैल्यू हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 20 दूनी 40 और ये हमारा 20 तो 60 हो जाएगा, यानी इसमें से हम घटा देंगे। तो 450 में से 60 घटाना तो 390 mm हमारा H का वैल्यू आ जाएगा और इसी H का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे H की जगह। तो 390 यहाँ पे रख दिया। इसके बाद अब इसमें से क्या करना, देखिए हमने लेंथ ले ली, हमने इसके साथ ही साथ क्या ले लिया, इसके साथ ही साथ हमने 2 बार ले लिया 0.42H, ठीक है। अब माइनस बैंड करना है, बैंड मतलब जो हमने ड्राइंग देखी उसमें जो हमारी बेंट अप बार थी वो कितने जगह से मुड़ी है, तो 1 जगह 2 जगह 3 जगह और ये आपका लास्ट 4 जगह मुड़ी हुई है। अब ये मत कहना सर लास्ट में तो मुड़ी हुई है, तो वो बेटा हुक होता है, उसको नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। आप लेंगे सिर्फ और सिर्फ जो आपकी ये बार है सिरों के अलावा जहाँ मुड़ी हुई है, सिरों के अलावा जहाँ मुड़ी हुई है वहाँ हम क्या करेंगे, जो है बैंड काउंट करते हैं, वो हमारा हुक होता है। जो एंड सिरों पर होता है वो हमारा हुक होता है, हुक को नहीं लेना है, सिर्फ बैंड को लेना है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए पहले तो कि ये बैंड कितने डिग्री का है, तो ये 45 डिग्री बैंड है, ये भी 45 डिग्री बैंड है और ये भी 45 डिग्री बैंड है। तो 45 डिग्री जो बैंड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो 45 डिग्री जो बैंड लिया जाता है उसकी जो वैल्यू होती है 1D होती है। कितनी होती है 1D। तो हम एक बैंड की वैल्यू 1D लेंगे, लेकिन बैंड कितने हैं 1 2
3 और 4 और डिटेल में समझना है तो कल का वीडियो देख लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1% दिक्कत नहीं आएगी। कल मैंने सारे डायग्राम भी आपको दिखाए थे, 45 डिग्री बैंड, 90 डिग्री बैंड, 180 डिग्री बैंड, ठीक है, और बताया था कि ये बैंड कितना है, 2D है, 1D है, लेंथ कितनी है, सब बताया था, ठीक है। तो कल का वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। तो बैंड कितने हैं, 1 2 3 4, तो हम 4 बैंड लेंगे और एक बैंड जो है हमारा वो 1D है, 1D है या 1 है। और डी और फाई क्या होता है, उसी बार का डाया, यानी जो बेंट अप बार है उसी बार का डाया। तो बेंट अप बार का डाया कितना है, 20 mm, क्योंकि एक तरीके की टेंसल बार ही तो है, तो 20 हम यहाँ रख देंगे। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कर लेंगे कैलकुलेट। तो देखिए 5140, इसके बाद प्लस 2 गुणे 0.42, ठीक है, 0.42, इसके बाद गुणे 390, ठीक है, माइनस कर देंगे हम कितना, 20 चौके 80। तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी दोस्तों, देखिए अगर मैं mm में बात करूँ, आप लिख लीजिए, यहाँ जगह थोड़ा सा कम है, mm में आएगी आपकी 5387, यानी 5387, इतना mm आएगी। तो मुझे चाहिए मीटर में, तो मैं इसको सीधा 5.38 मीटर लिख लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए, ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। तो हमें तो मीटर में चाहिए, तो मैंने मीटर में लिख ली। तो आपके पास कटिंग लेंथ आ गई बेंट अप बार की, कोई दिक्कत यहाँ तक चलिए नहीं होनी चाहिए। तीसरा होता है आपका कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरप्स, कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरप, कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरप्स, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, यानी एक स्टीरप्स की लेंथ कैसे निकाली जाती है, तो मैं इसका भी डायग्राम दिखा दूं थोड़ा सा, तब जाके आप समझेंगे। देखिए ये आपका एक छोटा सा डायग्राम है, इसकी आप समझेंगे। आपने जो ये स्टीरप्स दे रखा है ना, इस तरीके से, ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा स्टीरप्स दिखा रखा है मैंने। ये इस स्टीरप्स की लंबाई कितनी होगी टोटल, जब आपने सरिया को काटा होगा, जो बेंटअप जो स्टीरप्स वाली सरिया है 8 mm वाली, उसको जब काटा होगा तो कितनी लंबाई में काटा होगा, ताकि हमारा एक छल्ला ये बन जाए, समझे इस चीज़ को। तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, 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 है ना, 4 बार ये जोड़ना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को A कह दूँ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को B कह दूँ, तो आप कहेंगे 2 बार हम A ले लेंगे और 2 बार हम B ले लेंगे, ठीक है। पहले इतना समझिए। तो इसीलिए फॉर्मूला बनता है आपका 2 बार A और 2 बार B, इसलिए मैंने 2A + B लिख दिया, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम इसमें क्या जोड़ते हैं, अब आपने यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ले ली, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ले ली, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, लेकिन जब आप यहाँ इस वाली सरिया में इस तरीके से बांधते हैं ना ये, तो ये कुछ कॉर्नर इस तरीके से आगे निकले होते हैं, मतलब ये हुक निकले रहते हैं इस तरीके के हुक, तो ये हुक की लंबाई भी तो लेनी पड़ेगी ना। अरे भैया अभी आप कैलकुलेट करिए, सिर्फ और सिर्फ ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली, इतना कैलकुलेट करिए। लेकिन ये सरिया थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है और ये वाला सरिया वो भी तो लेना पड़ेगा, यानी हुक लेने पड़ेंगे, तो ये हुक भी लेने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इसमें हुक, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें हमें माइनस करना होता है हमारी सरिया कितनी जगह पे मुड़ी है सिरों के अलावा। जैसे कि अभी आपने देखा था बेंट अप बार में हमने घटाया था ना, कि हमारा सरिया सिरों के अलावा कितनी जगह और मुड़ा है, तो वो मुड़ा था हमारा 4 जगह, तो हमने 4 बार क्या करा था, जो बैंड था वो घटाया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी बैंड घटाएंगे। तो देखिए सिरों के अलावा जो हमारा सरिया है, मतलब जो ये स्टीरप्स है, ठीक है, वो 3 जगह मुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और वो भी 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है। तो 90 डिग्री बैंड के लिए जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 2D। तो यानी हमें 2D घटाना है कितनी बार, 3 बार, 1 2 3। ये जो 2D है ना, ये जो 2D है वो एक बैंड की लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस कर देंगे क्या, बैंड, अभी बैंड कर दीजिए, मैं उसकी वैल्यू फिर लिखता हूँ, ठीक है। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बैंड की, वो एक बैंड की वैल्यू 2D होती है, ये समझिए। तो 3 बैंड है तो हम क्या करेंगे, 3 बार 2D ले लेंगे। ये मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अभी तो मैंने फॉर्मूला लिखा है सिर्फ, ठीक है। अभी टास्क है हमारा कि हम A B कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा टास्क ये है। और बैंड तो हमारा आ ही जाएगा 3 × 2D, ठीक है। चलिए अब हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं A का वैल्यू। पहले समझिए A होता क्या है। A होता है दोस्तों जो हमारा ये स्टीरप्स वाली सरिया है ना, उसकी अंदर से अंदर तक की ये वाली हॉरिजॉन्टल दूरी। तो ये कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर पूरी की पूरी अगर बीम की चौड़ाई हमें पता हो तो उसमें से हम इस साइड का एंड कवर घटा देंगे, इस साइड का भी, सॉरी एंड नहीं कहेंगे, क्लियर कहेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, हमें अगर ये A निकालना है अंदर से अंदर तक की डिस्टेंस, तो पूरी बीम की चौड़ाई में से इस साइड का क्लियर कवर
इस साइड का क्लियर कवर घटा दीजिए और फिर इसी स्टीरप्स का ये वाला डाया घटा दीजिए, एक बार ये वाला डाया घटा दीजिए। मतलब कि अगर आपको ए निकालना है तो ए निकालने के लिए बीम की चौड़ाई में से 2 बार आप क्लियर कवर घटा दीजिए और 2 बार स्टीरप्स का डाया घटा दीजिए, आपके पास ए आ जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं। ए निकालने के लिए पूरी की पूरी बीम की चौड़ाई ले लेंगे। तो अब हमें ड्राइंग वाली चौड़ाई लेनी है, ये तो दूसरा था, ये है ड्राइंग वाली चौड़ाई। कितनी है? 300। तो 300 में से हम क्या करेंगे, 2 बार क्लियर कवर घटा देंगे यानी 20 और क्या करेंगे 2 बार डाया घटा देंगे स्टीरप्स का, तो 8। तो हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से बी निकालना है। तो यहाँ पहले इस डायग्राम से समझिए। अगर आपको मैं कहूँ कि बी निकालिए तो पहले ये बताओ बी है क्या। बी है दोस्तों आपका ये स्टीरप्स और ये स्टीरप्स के अंदर से अंदर तक की डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस अंदर से अंदर तक ये वाली डिस्टेंस बी है और ये अंदर से अंदर तक की डिस्टेंस आपकी ए थी। तो अंदर से अंदर तक की डिस्टेंस बी है। तो कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे पूरी की पूरी डेप्थ में से अगर ऊपर का क्लियर कवर घट जाए, नीचे का क्लियर कवर घट जाए और फिर स्टीरप्स का डाया एक बार घट जाए और एक बार नीचे से, तो अंदर तक की डिस्टेंस आ जाएगी। यानी इसका फॉर्मूला बनेगा डेप्थ माइनस 2 बार क्लियर कवर माइनस 2 बार डाया ऑफ स्टीरप। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको करना है। तो डेप्थ पहले ले लीजिए। तो डेप्थ कितनी है पूरे सेक्शन की? 450। तो यहाँ पे हो जाएगा 450 माइनस 2 बार क्लियर कवर 20 है और 2 बार डाया स्टीरप्स का, तो ये 8 है। बस कैलकुलेट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ठीक है, तो ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 300 माइनस 20 दूना 40 माइनस 8 दूना 16, तो ये आ जाएगा 244 और इसमें घटा दीजिए तो 450 और माइनस ये कितना है वैसे 20 दूना 40 और 8 दूना 16, 50 56 घटा रहे हैं ना, तो 56 घटाएंगे तो ये 394 आपका आ जाएगा। ये सब एमएम में है, ये किस में है? एमएम में। तो ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, इस फॉर्मूले में यहाँ रख दीजिए। तो ये 2 टाइम ए का वैल्यू 244 प्लस बी का वैल्यू 394 प्लस, अब आपको हुक लेना है, हुक हुक हुक। तो ड्राइंग देखिए कहाँ गई आपकी, ड्राइंग आप देखिए कहाँ गई, ये देखिए ड्राइंग है। इस ड्राइंग में आपको हुक लेना होता है। अगर इस ड्राइंग से ना समझ में आए ना तो इसको देख लीजिए। देखिए स्टीरप्स कुछ इस तरीके का था, हमने एक बार ए ले लिया, फिर ये ए ले लिया, ये ए है और ये ए है, तो 2 बार हमने ए ले लिया और हमने ये देखिए बी होता है ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक का ये भी बी होता है, तो 2 बार बी भी ले लिया। इतना तो हो गया, लेकिन उसमें ये जो आगे हुक होगा ये 2 बार हुक भी लेना होता है। तो इस हुक की लंबाई कितनी होती है? तो इस हुक की लंबाई होती है दोस्तों 10D, और ये 10D 135 डिग्री हुक के लिए होती है। ठीक है, तो अब ये हुक 2 हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे में 10D, तो 10 और D कितना है? तो स्टीरप्स का डाया तो 8 ले लेंगे। इसके बाद मैंने बताया था माइनस करना बैंड को, तो माइनस, अब बैंड कितने थे? 3 थे, 1 2 3, और एक बैंड होता है 2D के बराबर, तो टोटल कैलकुलेशन आ जाएगी 3 × 2D, तो 3 × 2 × D स्टीरप्स का डाया 8। इसको कर लो कैलकुलेट, तो वैल्यू कितनी आएगी मैं जल्दी बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड रुकना दोस्तों, मैं थोड़ा ना एक कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ, मेरा ये कैलकुलेशन सही है क्या, ये वाला मैं एक बार घटा के देख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए आप प्लीज़। 20 दूना 40 और 8 दूना 16, 56 ही तो घटाना था। 1 सेकंड रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा 450 ही दिया था ना डेप्थ हमें, यस, और ये कितना दिया था? 300। चलिए ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है, इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैं ये पुरानी ड्राइंग देख गया था, इसलिए मैं सोच रहा था गलती तो नहीं है। देखिए ये बिल्कुल सही है। ये हमारा क्या था, यहाँ पर ये था हमारा बी, तो 300 है, ये डी है तो 450, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप भी चेक करते रहिएगा। चलिए फिलहाल हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा देखिए कितना आ जाएगा, ये 2 और ब्रैकेट के अंदर 244। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ पूरे को, 244 प्लस 394 ब्रैकेट बंद, इसके बाद प्लस ये 10 दूना 20 और 8 160, इसके बाद माइनस 3 दूना 6 और 6 8 48 हो जाएगा, है ना, सही बात है। तो ये 1388 आ जाएगा आपका, 1388 mm, यानी हम कह सकते हैं 1.38 मीटर। एक स्टीरप्स बनाने के लिए आपको 1.38 मीटर लंबा क्या करना पड़ेगा, सरिया काटना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया। अगर मैं अब यहीं से पूछूं नंबर ऑफ स्टीरप्स कितने होंगे, तो मैंने बताया था आपको कि इफेक्टिव लेंथ आपको ले लेना है बटे में स्टीरप्स के बीच का स्पेस ले लेना है, 1 जोड़ देना है। तो इफेक्टिव लेंथ कितना है, जल्दी देखिए, इफेक्टिव लेंथ है 4.7 मीटर, यानी 4700 mm
और स्टीरप्स के बीच का स्पेस कितना है 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो आप 200 से भाग लगा देंगे, एक जोड़ देंगे। तो पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, तो 47 को 2 से काटोगे तो 28 एक सेकेंड 4700 है ना। चलिए 4700 डिवाइडेड बाई 2 जब करोगे तो 23.5 आएगा, और प्लस 1 करना है तो यानी 24.5 आ जाएगा। इतने स्टीरप्स आपको लगेंगे, ठीक है। तो अब ये 24.5 आपका आ रहा है। ध्यान देखना, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको। आपका आ रहा है 24.5, ठीक है। तो अब आपका मन करे तो आप 24 स्टीरप ले लो, या आपका मन करे आप 25 स्टीरप ले लो, यही तो करोगे। लेकिन थोड़ा एक बार ड्राइंग भी तो देख लो, इसमें कितने स्टीरप आए हैं वैसे जब हमने ड्राइंग बनाई हुई है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। हमारे इसमें तो केवल 23 स्टीरप आ रहे हैं, मतलब ड्राइंग के अकॉर्डिंग 23 स्टीरप आ रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे आ रहे हैं 24.5 या फिर 25। तो बताइए अब क्या किया जाए ऐसी कंडीशन में। तो देखिए हम स्टीरप 24 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, और ड्राइंग में भी हम स्टीरप 24 दिखा सकते थे। लेकिन कैसे, ध्यान दीजिए, कैसे दिखा सकते थे 24? हमने 23 ही क्यों दिखा पाए? क्योंकि दोस्तों हमने स्टीरप डाला है सेंटर से। हमने स्टीरप डाला है कहाँ से? सेंटर से। तो जब भी आप सेंटर से डालना स्टार्ट करोगे तो हमेशा विषम संख्या में ही आपके स्टीरप आएंगे, समझे? सम संख्या में कभी नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से डालना शुरू करते, मतलब थोड़ा और अंदर ले लेते, तो 1 2 3 मतलब एक किनारे से शुरू करके दूसरे किनारे तक जाते, तो आपके हो सकते थे 24 स्टीरप डल जाते। तो 24 स्टीरप आप ले सकते थे, बट आपने डाला सेंटर से, तो आपको स्टीरप अब विषम संख्या में ही लेने हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है आप 25 ले सकते हो, नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शन है 23 स्टीरप लेने का। तो आप नंबर ऑफ स्टीरप कितना मान लेना? 23 मान लेना, ठीक है। ये गलत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो आपको ले लेना है 23 स्टीरप। तो आपका एक स्टीरप का लेंथ रहेगा इतना, और उनकी संख्या रहेगी 23। तो आपने ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर ली। बस अब इसकी आपको टेबल बनानी होती है। तो आप जल्दी से क्या करेंगे, टेबल बना देंगे, और सारे का सारा जो पूरा स्टील बार है उसका वेट वहाँ पे कैलकुलेट करके उसका टोटल जो वेट होगा वो आप लोग निकाल देंगे। बस यही आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि स्टीरप ऐसे कम ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग 23 स्टीरप भी मान के चलते हो या 24 स्टीरप भी मान के चलते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम 5% वैसे भी एक्स्ट्रा लेके चलेंगे स्टील बार, तो सरिया तो कम पड़ने ही नहीं देंगे, समझिए इस चीज़ को। तो ये आप ध्यान से जो है चीज़ को समझिएगा, ठीक है। और हम बहुत एक्यूरेट तरीके से निकाल रहे हैं। आप देखिएगा, हमने टेंशन बार, हमने कंप्रेशन बार की भी लेंथ अलग अलग निकाली थी। हम चाहे थे तो बराबर मान सकते थे, ठीक है। और बराबर इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम 5% एक्स्ट्रा सरिया लेके चल रहे हैं ना भाई, तो कम तो वैसे भी नहीं पड़ेगा यार, काहे परेशान हो रहे हो, ठीक है। चलिए, तो आपको 23 यहाँ पे क्या कर लेने हैं, नंबर ऑफ स्टीरप्स कंसीडर कर लेने हैं, ठीक है। चलिए, अब हम दोस्तों यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल देखिए, सबको पता होगा कि किस तरीके से टेबल जो है यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। तो टेबल में दोस्तों सबसे पहले आप क्या लिखते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है BBS टेबल, BBS टेबल या BBS कैलकुलेशन टेबल, जो भी आप कहना चाहें कह लीजिएगा। और देखिए, मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप ये सब कैलकुलेशन जो है ये तो आप अपने एग्जाम में करेंगे ही, ड्राइंग शीट में, ड्राइंग बनाने के बाद तो करेंगे ही। लेकिन साथ ही साथ देखिए, अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट, बस ये कैलकुलेशन छोड़ के चले जाते हैं पूरा का पूरा, ना उन्होंने वेट निकाला, कुछ भी नहीं निकालते, बस ये कैलकुलेशन दिखा के चले आते। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको वेट भी निकालना है भैया, क्योंकि लंबाई अकेले से काम नहीं चलेगा आप लोगों का, आपका वेट निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब वहाँ जाएंगे सरिया को खरीदने, तो आप ये बताएंगे ना भैया हमें 1 क्विंटल चाहिए, 100 kg चाहिए, इतना चाहिए, क्योंकि वेट के हिसाब से आपको दोस्तों सरिया मिलती है। ये ध्यान रखिएगा, कोई कपड़ा खरीदने नहीं जा रहे हैं कि 1 फुट दे दीजिए, 2 मीटर दे दीजिए। आप जा रहे हैं क्या चीज़ खरीदने, सरिया, तो वो वेट के हिसाब से मिलती है, क्विंटल के हिसाब से मिलती है। तो अगर आप किलोग्राम में निकाल लेंगे सरिया, तो क्विंटल में भी चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वेट निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी जा करके आपके दोस्तों 30 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर। फिर यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ बार, मतलब किस टाइप का बार है, तो टाइप्स ऑफ स्टील बार भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या लिखते हैं, फिर आप उसका डाया लिखते हैं। डाया लिखने के बाद उनकी संख्या लिखते हैं कि कितनी है वो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लेंथ लिखते हैं, और ये जो लेंथ होती है मीटर में होती है, और ये सिंगल स्टील बार का होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक स्टील बार का लेंथ कितना होगा वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे उसका टोटल लेंथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ, समझे इस चीज़ को। टोटल लेंथ के बाद आपका यहाँ पे आता है वेट,
और ये आपका केजी पर मीटर में होता है, मतलब स्टील बार का 1 मीटर लंबी अगर वो है तो उसका वेट कितना होगा। फिर यहाँ पे आप निकालते हैं टोटल वेट। क्या निकालते हैं? टोटल वेट। समझे इस चीज़ को? तो इतनी कैलकुलेशन आपको करनी होती है, ठीक है। और कैलकुलेशन तो आप पहले से कर चुके हैं, परेशान नहीं होना, बस उसको रखना है यहाँ पे। तो सीरियल नंबर 1 में हम लिखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा स्टेट बार, ठीक है, यहाँ पे स्टेट बार लिख लीजिए या हाँ स्टेट बार ही लिख लीजिए, ठीक है। मैं स्टेट बार लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझना। स्टेट बार मतलब सबसे पहले हम सीधी जो बार हैं उनको ले रहे हैं, ठीक है, स्टेट बार। तो स्टेट बार जो आपने ली है, उस स्टेट बार में दोस्तों सबसे पहले आपका क्या आता है? पहले आपका आता है टेंशन वाली बार, यानी टेंसाइल बार थी जो कि सीधी डाली गई थी, और दूसरा ऊपर हमने एक बार डाली थी कंप्रेशन, ठीक है। तो ये दो ही बार तो हमारी सीधी थी। ड्राइंग देख लो। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टेट बार कितने टाइप की थी, तो एक तो थी मेन बार जो कि आपकी कौन सी थी? टेंसल वाली, और एक ऊपर डाली थी जो कि थी कंप्रेशन। यही दो बार तो थी जो आपने क्या करी हुई हैं? सीधी सीधी डाल रखी है। और फिर अगला है बेंटअप बार, खत्म, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया स्टेट बार। इसके बाद दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे बेंटअप बार। दूसरा क्या लिखेंगे? बेंटअप बार। और प्लीज़ एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक करें, हो सकता है मेरे से मिस्टेक भी हो जाए, ठीक है। तीसरा आपका दूसरा बेंटअप बार रहेगा। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका स्टीरअप्स, ठीक है। तीसरा क्या है? स्टीरअप्स, ठीक है। बस यही 3 चीज़ें हमें लिखनी है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो आपकी सीधी छड़ें थी, मतलब जो स्ट्रेट बार थी, उसमें से जो आपकी टेंसाइल बार थी उसका डाया कितना था? तो आपका जवाब होना चाहिए 20 mm, और ये डाया 20 mm है, ठीक है। mm में है सारा का सारा। कंप्रेशन बार भी 20 mm की थी हमारी, कितनी थी? 16 की थी ना, ये तो कम की थी। चलिए मैं इसको 16 कर देता हूँ, ठीक है। ये आप ड्राइंग देखते जाइए प्लीज़ एक बार। देखिए टेंसाइल बार कितनी की थी? 20 mm की। कंप्रेशन बार 16 की थी, ठीक है। तो ड्राइंग देखते जाइएगा। तो ये 16 की थी हमारी। हालांकि बेंटअप बार जो थी वो 20 की थी। क्यों? क्योंकि मेन बार को ही हमने बेंटअप करा था, मतलब टेंसाइल बार को ही तो बेंटअप किया था, तो उसका डाया कितना है? 20 है। स्टीरअप का डाया 8 था, वो लिख लिया हमने। इनकी संख्या कितनी निकली, या संख्या कितनी थी ड्राइंग में? तो आपकी टेंसाइल बार कितनी थी, जल्दी बताओ। आपकी टेंसाइल बार कितनी थी? तो टोटल टेंसाइल बार तो 3 थी, लेकिन उसमें से स्ट्रेट कितनी थी? तो स्ट्रेट थी आपकी 2, क्योंकि एक बेंटअप कर दी थी आपने, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2। और एक आपने बेंटअप कर दी तो बेंटअप की जगह 1 पहुँच जाएगा। इसके बाद कंप्रेशन बार कितनी थी? तो 2 थी हमारी कंप्रेशन बार, तो 2 लिख लो यहाँ पे 2 लिख दो। और स्टीरअप कितने निकले? अभी निकाले थे 26 निकाले थे, 23 निकाले थे, 23 निकाले थे, ठीक है ना। तो ये हम 23 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इनकी लेंथ लिखेंगे। तो ये लेंथ जो होता है ना, सिंगल सिंगल का है, समझिएगा। एक का लेंथ कितना निकला? जो टेंसाइल बार की आपने कटिंग लेंथ निकाली थी एक, उसकी लंबाई कितनी थी? तो देखो, जो टेंसाइल बार एक निकाली थी उसकी जो लेंथ थी वो थी 5.14, और कंप्रेशन की कितनी थी? 5.076। तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। जो आपकी टेंशन वाली है उसका कितना है? टेंशन वाली का है 5.140, ठीक है। और जो कंप्रेशन वाली है उसका कितना है? 5.076, 5.076। इसके बाद बेंटअप वाली दिख रहा है तुम्हें? बेंटअप वाली की लंबाई कितनी है? तो बेंटअप वाली की लंबाई निकली थी, देखिए ये निकली है 5.38 मीटर। तो यहाँ पे लिख लो बेंटअप वाला 5.38 मीटर, ठीक है। ये सब मीटर में है, मैं नहीं लिख रहा, आप ध्यान दीजिए। स्टीरअप्स जो एक की कटिंग लेंथ निकली थी कितनी थी? तो स्टीरअप्स की एक की कटिंग लेंथ 1.38 मीटर थी, ठीक है। और टोटल 23 थे हमारे, ठीक है ना भैया। तो ये हमारा हो जाएगा 1.38 मीटर। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हालांकि ऊपर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। चलिए इतना आपने कर लिया। मुझे ये बताइए, आपका टेंशन बार था जो कि 20 mm डाया का था, इनकी संख्या 2 है और एक की लंबाई इतनी है, तो कुल कितनी लंबाई है आपकी टेंसाइल बार की? तो एक की लंबाई इतनी है, टोटल हमने 2 यूज़ करी हुई है, तो इसका गुणा करा दो, इसमें बात खत्म। तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुणे में 5.140, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 10.28। ये एक की लंबाई आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो टोटल लंबाई इसकी निकल आएगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो सेम रहेगा 5.38, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे कराइए, तो इसका कराइए सबसे पहले 2 × 5.076, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10.152। इसका कराइए तो ये हो जाएगा 23 × 1.38, तो ये आ जाएगा 31.74, ठीक है। तो ये आपका लेंथ आ रहा है मीटर में, ठीक है। चलिए ये एक मीटर, सॉरी,
ये जो आपका लेंथ है वो सिंगल सिंगल का है, ठीक है। अब हम यहाँ वेट निकाल रहे हैं, तो जो यहाँ पर वेट निकलेगा ना वो निकलेगा 1 मीटर सरिया का। ध्यान से देखो, जैसे ये टेंसाइल बार है आपकी, तो टेंसाइल बार अगर 1 मीटर लंबी है तो उसका वेट कितना होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बोलूँ कि ये 1 मीटर लंबी टेंसाइल बार है, इसका वेट कितना होगा। अगर इसका डाया कितना है 20 mm है, कितना है 20 mm अगर इसका डाया है, तो इसका 1 मीटर लंबी सरिया का जो ये वेट होगा, 1 मीटर लंबी सरिया है अगर ये, इसका वेट कितना होता है। आपको मैंने बताया था वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 स्क्वायर बटे में 162 करते हैं। और ये जो वेट होता है ये 1 मीटर लंबी सरिया का होता है। तो अगर मैं 1 मीटर लंबी टेंसाइल बार का वेट निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर और बटे में 162, यानी कि 400 डिवाइडेड बाई 162, तो ये मेरा आ जाएगा 2.46 किलोग्राम। और ये 1 मीटर सरिया का है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ कितना, 2.46, ठीक है। ये मेरा 1 मीटर लंबी सरिया का वेट है, जबकि टोटल लेंथ जो है टेंसाइल बार की वो इतनी है। तो अगर मैं इसका गुणा इसमें करा दूं तो मेरा टोटल वेट निकल आएगा। तो मैं इसका गुणा करा देता हूँ, यानी 10.28, तो मेरा ये आ जाएगा 25.38 kg। ये टोटल वेट है, मतलब इतना अकेला वेट टेंसाइल बार का है। इसी तरीके से अगर कंप्रेशन बार का निकालना है तो पहले कंप्रेशन बार का 1 मीटर लंबाई का निकालो, तो कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर बटे में 162, तो 5 क्या रहेगा 16 रहेगा, यानी कि 256 डिवाइडेड बाई 162 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.58। ये 1 मीटर का है, टोटल इतने मीटर लंबी सरियाँ हैं, तो 1.58 और मल्टीप्लाई करा देंगे 10.152, तो ये निकल के आएगा 16.042, इतना आ जाएगा। इसी तरीके से बेंट अप बार का निकालना है तो बेंट अप बार का पहले 1 मीटर लंबी सरिया का निकाल लो, तो 5 स्क्वायर बटे 162, 5 20 है तो यानी 400, ये तो सेम रहेगा इसी के जैसा ना, इसको कैलकुलेट ही मत करो, ये 2.46 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करा दो तो टोटल निकल आएगा, तो 2.46 और मल्टीप्लाई करा देंगे 5.38 से, तो ये निकल के आ जाएगा 13.23 kg, ठीक है। इसी तरीके से स्टीरप्स का, तो पहले 1 मीटर लंबे स्टीरप्स का वेट निकालो, तो 5 स्क्वायर बटे में 162, 5 कितना 8 है, तो यानी ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 162, तो 0.39 आ जाएगा, 0.39 kg। ये 1 मीटर का है, टोटल 31.74 मीटर है, तो इसका गुणा करा दो 31.74, तो आ जाएगा 12.53। तो ये टोटल वेट आ गया आपका। इस तरीके से देखिए, इसका टोटल वेट, कंप्रेशन बार का टोटल वेट, बेंट अप बार का टोटल वेट, स्टीरप्स अकेले का टोटल वेट इतना, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा पूरे स्टील का, तो सबको जोड़ दो तो आपका हो जाएगा 25.38 प्लस कर दोगे 16.042 प्लस कर दोगे 13.23 प्लस कर दोगे 12.53, तो ये निकल के आएगा 67.182 किलोग्राम। मतलब कुल सरिया इतना लगना है हमें, लेकिन हम फिक्स इतना ही लेके नहीं आएंगे, इसमें हम 5% और एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। ये वेस्टेज हम जोड़ लेंगे, वेस्टेज, ठीक है। वेस्टेज क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है छोटे छोटे इस तरीके के टुकड़े निकल के हमारे अलग हो जाएं, तो इनका कोई यूज़ नहीं होता है, या तो फिर इनको वेल्डिंग करो तब जाके यूज़ होगा। तो हम ये सब ना देखते हुए 5% और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम 5% इसका निकाल लेंगे, यानी 67.182 का जब 5% निकालेंगे तो इसमें 5 से गुणा कराएंगे, 100 से भाग लगाएंगे, तो गुणे 5 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो आ जाएगा 3.359 kg। ये 5% और ले लिया, इसको इसमें जोड़ दो तो आपका टोटल अब जो वेट आ जाएगा वो जो आपको मार्केट से खरीदना है, ठीक है। तो 0.182, तो ये निकल के आएगा 70.5411 किलोग्राम। ये मार्केट से इतना हमें खरीदना है, इसी को हम कहते हैं ग्रॉस वेट ऑफ स्टील बार, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका दोस्तों पूरा का पूरा जो BBS है, जो आपका कह सकते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल है डबली रेनफोर्स बीम का, वो फिनिश होता है, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझना अच्छे से, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कल का वीडियो देख लीजिए, आपको जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन है आज की बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और कंप्लीट ड्राइंग के लिए फिर आपको चैनल विजिट करना पड़ेगा, मैं उसमें देखिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आप चाहें कि सर फिर से पूरा करा दीजिए तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है दोस्तों ड्राइंग में, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, मैं 1.5 महीने पहले पूरा कोर्स खत्म करा चुका था, और 2 महीने भी हो जाएँ तो मुझे मैं कह नहीं सकता, ठीक है। तो वो ड्राइंग में बहुत पहले करा चुका था कि आप सब सीख लें बहुत अच्छे से, और बार बेंडिंग शेड्यूल में लास्ट में करा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं साथ में थोड़ा ड्राइंग भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि ये वाली ड्राइंग थी तो मैंने इसको समझाया भी है,
ऐसा नहीं है कि मैं सीधा बार बेंडिंग शेड्यूल पे आ गया, मैंने पहले समझाया क्या चीज़ है क्या है, ठीक है। तो उसको समझिए और फिर ड्राइंग पूरी समझने के बाद आप उसका बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करिए, ठीक है। तो 2 हमने क्वेश्चन तैयार कर लिए, चलिए और आप इस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो बीम आपका फिनिश हुआ, ठीक है, जो आपका सिंगली था डबली था। अब मिलेंगे दोस्तों जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें।